In this video, we'll be talking about why chasing girls is making you broke. हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक बहुत कॉमन सा थीम देखा जाता है और वो ये कि हम लोगों ने पूरा अपना स्टेटस एसोसिएट किया हुआ होता है एक खूबसूरत लड़की के साथ। यानी जब हमें एक खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, वेदर इट्स एज अ वाइफ और वेदर इट्स एज अ गर्लफ्रेंड, हम लोगों ने अपना पूरा स्टेटस उसके साथ एसोसिएट किया होता है कि जब तक हमारे पास ये एक औरत हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं आ जाती तब तक हमारी कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। और जब तक तुम इन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते ना कि क्यों एक लड़कियों के पीछे जो है वो चेस करते रहने की वजह से और वो डेस्परेट एनर्जी की वजह से तुम्हारी लाइफ इस वक्त सिवियरली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो तब तक जिस सिचुएशन के अंदर तुम इस वक्त फंसे हुए हो पूरी ज़िंदगी इसी सिचुएशन के अंदर ही फंसे रहोगे। एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सम इन डेप्थ स्टफ, नॉट ओनली गर्ल्स बट उसके अलावा भी क्यों तुम जब तक अपनी लाइफ के अंदर ये डेस्परेट एनर्जी लेके चलते रहोगे तब तक तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स ही आते रहेंगे। तुम सोचोगे कि मैंने शेड्स क्यों पहने हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि मामला अब सीरियस हो गए। तो यहाँ पे जो है वो ये अजीत सिंह लिखा हुआ है, सही है, और इधर जो है वो ये बेख्याली लिखा हुआ है, बेख्याली में भी तेरा ही, ये वो वाला गाना है। तो ये जो है ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है हमारे लड़कों का कि कंसिस्टेंटली लड़कियों के पीछे चेस करते रहना और उसके बाद जब एक लड़की ने उनका दिल तोड़ दिया तो फिर बस वो पूरी चीज़ जो है वो अपनी पर्सनालिटी बना लेना। मैं तुम्हें एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल एक लड़का था, उसका नाम ऑब्वियसली मैं नहीं रिवील कर सकता, लेकिन उसके साथ इस तरह हुआ था कि उसका एक लड़की ने दिल तोड़ दिया था। ऑब्वियसली ही वाज लाइक रियली इमोशनली इन्वॉल्व विद द गर्ल एंड उसे बहुत ज़्यादा वो लड़की पसंद थी। इस बंदे की डेस्परेट एनर्जी का ये आलम था कि ही लिटरली यूज्ड टू चेस हर कार बैक टू हर होम टू सी कि यार ये लड़की एग्जैक्टली रहती कहाँ पे है। और वो कंसिस्टेंटली ये डेस्परेट एनर्जी देता रहता था और अभी तक तुम सोचो कि अब वो यूनिवर्सिटी प्रॉब्लली ग्रेजुएट भी कर गया होगा क्योंकि मेरे साथ वो लेवल्स के अंदर बैचमेट था। एंड वो अभी तक उस लड़की को याद करता है और अभी तक उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी उस हार्ट ब्रेक के अराउंड रिवॉल्व कराई हुई है। एंड इसकी वजह से जहाँ पे वो 5-7 साल पहले था आज भी एग्जैक्टली उसी जगह पे है। एंड इसी वजह से उसके साथ जो बाकी पीयर्स थे वो आगे निकलते जा रहे हैं। कोई बंदा बाहर चला गया, कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ मास्टर्स कर रहा है, कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ जॉब कर रहा है, कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ अपना अच्छा बिजनेस रन कर रहा है। लेकिन उस बंदे का प्रॉब्लम यही है कि वो अभी तक उसी डेस्परेट एनर्जी के अंदर ही चल रहा है। तो तुम भी जब तक ये प्रीति प्रीति करते रहोगे ना तो तब तक तुम्हारा जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं बनना। तो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई चेसिंग गर्ल्स इज मेकिंग यू ब्रोक एंड हाउ यू शुड अप्रोच योर सिचुएशन एज अ होल व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद वुमेन। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का, हम लड़कों का, हम मर्दों का। और जब तक हम इसको ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करते और हम ये समझते नहीं है कि हम लोगों ने इसको कैसे नेविगेट करना है, तो तब तक विल कीप मेकिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ डिसीजंस, जिससे ना सिर्फ हमारी रिलेशनशिप्स खराब होंगी बल्कि उसके अलावा हमारे करियर के ऊपर भी उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। तो अगर रेडी हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोटू बेख्याली सुना हुआ? के पीछे बड़े बंदे खराब हुए हैं। अच्छा, तू खराब हुआ? मैं भी जा रहा हूँ गाड़ियों में लोगों के पीछे। दुनियादारी है कहना बस। यार कभी दिल टूटा है तेरा? दिल होता ही तोड़ने के लिए ये ओए होए होए, भी शुरुआत है। देखो यही मसला है ना। ये तो सब मेरी बात से प्रीति को मैंने मिटा दिया। प्रीति को जिंदगी से मिटा दिया। अच्छा, तो पहला प्रिंसिपल जो तुमने समझना है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अटेंशन। जो तुम्हारी इस वक्त गलत चीजों के ऊपर जा रही है इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट। बाय द वे तुम सोच रहे होगे कि ये वट्टू कौन है? वट्टू इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड ही इज सिटिंग विद मी हियर टू गिव मी इमोशनल सपोर्ट व्हाइल आई रिकॉर्ड दिस अमेजिंग वीडियो फॉर यू। तो अटेंशन इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस चीज़ के साथ तुम अपनी अटेंशन को अलाइन करते हो वही फिर तुम्हारी रियलिटी के अंदर भी कंसिस्टेंटली मटेरियलाइज होता रहता है। मेरे साथ अभी इस तरह रिसेंटली हुआ कि इन वन ऑफ माई कॉल्स इन साइड ऑफ माई प्राइवेट कम्युनिटी काफिला, एक लड़के ने आके मेरे से पूछा लाइव सेशन के अंदर कि उज़ैर भाई आपका ईमान गाजी के बारे में क्या ख्याल है। एंड नेचुरली मेरा दिमाग जो है वो सारी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ गया। वो एक ऐसा बंदा जो 25 साल की उम्र का है, लेकिन 25 साल की उम्र के होने के बावजूद एट दिस राइप यंग एज he bought consulting.com, he bought wow, and I'm in no way trying to say कि यार मैं उसे look up करता हूँ या idolize करता हूँ। To be completely honest, मैं तुम्हें भी यही वाली थिंकिंग दूंगा और खुद भी यही वाली थिंकिंग अडॉप्ट करता हूँ कि कभी भी किसी दुनियावी चीज़ को खुदा ना बनाओ। मैं सिर्फ पर्सनालिटीज़ की नहीं बात कर रहा, पर्सनालिटीज़ और ओवरऑल ये जो तुमने लड़कियों को भी अपना खुदा बनाया हुआ है ना, जेन्युइनली यू हैव मेड गर्ल्स योर गॉड।
द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो भी चीज़ें लाइक जेन्युइनली तुम्हारी अटेंशन डिजर्व करती हैं, तुम उससे भी ज़्यादा लड़कियों को अटेंशन देते हो. यू वोंट गिव दैट मच टाइम टू द जिम, यू वोंट गिव दैट मच टाइम टू स्किल एक्विजिशन, you won't give that much time to socializing and networking. You will basically give all of your attention to just one girl. And it is all because of Bollywood movies, familial programming, cultural programming. And हमारा यही वाला प्रॉब्लम है जो हमें कंसिस्टेंटली नजर आता रहता है. एंड आई कीप सेइंग दिस इन वीडियोस ओवर एंड ओवर अगेन कि खुदा का वास्ता है कभी भी लकीर के फकीर ना बनो. हमारा भी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग क्योंकि बचपन के अंदर कंसिस्टेंटली बॉलीवुड मूवीज देख रहे होते हैं जिसमें कबीर सिंह क्रेजी हुआ था प्रीति के पीछे, और ऑल ऑफ दीज मूवीज जहाँ पे हमें यही नजर आ रहा है कि जिंदगी का मेन सोल पर्पज ही है कि एक लड़की को अपनी जिंदगी के अंदर ले आना, एक लड़की से शादी कर लेना. इस वजह से हम लोगों ने उसके साथ इतना ज्यादा स्टेटस एसोसिएट किया है व्हेन वी शुड ट्राई टू लिव लाइफ naturally and try to let things come to us. And I'm not necessarily saying कि यार तुम अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर इस वक्त कोई लड़की है तो तुम उसे छोड़ दो बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज इन दैट वे अगेन यू विल ऑल्सो बी लॉकिंग योर सेल्फ इन द सेम बॉक्स. तुम उसी तरह लकीर के फकीर बन रहे होगे बिकॉज जस्ट लाइक तुमने उस लड़की को खुदा बना दिया था. जब तुम लड़कियों को साइड पे कर देते हो एंड यू से कि यार नहीं मैं लड़कियों से अभी नहीं बात कर सकता बिकॉज मैं जो है वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा हूँ, तो तुम सारी लड़कियों को आइसोलेट कर देते हो. और अगर तुम्हारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है वे यू कैन गो एंड टॉक टू अ फीमेल, तो यू विल बी लाइक कि नहीं यार मैं ये अभी नहीं कर सकता बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माई पर्सनल डेवलपमेंट. तो तुमने यहाँ पे भी यही कर दिया, तुम दोबारा लकीर के फकीर बन गए. तुमने वही पैटर्न दोबारा रिपीट कर दिया. वे पहले तुमने लड़की को खुदा बनाया हुआ था, अब तुमने पर्सनल डेवलपमेंट के डब्बे को अपना खुदा बना दिया और तुम इस डब्बे के अंदर अब आके बंद हो गए हो बिकॉज तुमने कभी भी अपनी कल्चरल प्रोग्रामिंग और ये वाला प्रॉब्लम कि तुम लकीर के फकीर बने रहते हो उसको कभी रिजॉल्व ही नहीं किया था. तो तुम एक जगह के लकीर के फकीर से उठ के दूसरी जगह के लकीर के फकीर बन गए. तो तुमने ये कभी भी नहीं करना. ऑलवेज रियलाइज के हमेशा जो है वो लाइफ में चीज़ों को साथ साथ रखने की कैपेसिटी रखो. मैं जो तुम्हारे से बात कर रहा था कि रिसेंटली मेरे से एक लड़के ने लाइव सेशन के अंदर पूछा ईमान गाजी के बारे में, तो ही कम्स टू मी एंड सेज कि ईमान गाजी तो स्कैमर है, ईमान गाजी तो ट्रस्ट फंड के अड्डा, ईमान गाजी तो ये चीज़ है वो चीज़ है. ही आस्क्ड मी दिस वन क्वेश्चन, आई वाज लाइक यार तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी नेगेटिव चीज़ों पे ना फोकस करो. ट्राई टू एक्चुअली फाइंड द पॉजिटिव इन थिंग्स, राइट? लाइक ही इज 25 years of age and at the ripe young age of 25 years of age he was able to buy such big companies and it was because हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई सलाहियत हो, बट ही वॉज सो फोकस्ड ऑन द नेगेटिव कि उसका मुझे जनरली आउटलुक अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर ये नजर आ रहा था कि वो हर चीज़ के अंदर आके इसी तरह नेगेटिवली क्वेश्चन करता था. और सरप्राइज जिस चीज़ के ऊपर वो इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहा था नेगेटिविटी, उसकी लाइफ के अंदर भी फिर नेगेटिव चीज़ें ही होती रहती थी. इफ़ यू रिमेंबर मैंने अभी पिछली कुछ वीडियोस से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स एंड दीज hermetic philosophy principles and I was talking about why you need to always keep your thinking positive. And that is not me saying कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कोई दुखड़ा भी चल रहा है तो तुम अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ, ईजी सीन है बिल्कुल, बट यू हैव टू सी द पॉजिटिव इन थिंग्स, राइट? अब इसी को अगर हम लोग रिफ्रेम कर देते और हम उस बंदे की जिंदगी के अंदर कोई पॉजिटिव देखते हैं, आई एम नॉट नेसेसरली स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट दैट वन स्पेसिफिक सिचुएशन और पर्सन, तो हमें उस सिचुएशन में से फायदा होता इंस्टेड ऑफ हमें नुकसान होता. बिकॉज हम लोग चीज़ों को नेगेटिवली पेंट करते रहते हैं, इस वजह से हमारी आउटकम्स भी नेगेटिव होती रहती हैं. तो जब तुम अपनी अटेंशन जो है वो कंसिस्टेंटली सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ और लड़कियों के ऊपर ही रख रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी भी उसी की तरफ अलाइन होती जा रही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस तुम्हारा जिम जो तुम्हारा टाइम डिजर्व करता है तुम वो नहीं लगा पाते. बिकॉज मुझे पता है कि जब बंदा कंसिस्टेंटली अटेंशन लड़कियों के ऊपर लगा रहा होता है ना, तो द प्रॉब्लम दैट एंड्स अप हैपनिंग इज व्हेन यू आर सो इमोशनली इन्वॉल्व्ड विद वन गर्ल, तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे दिमाग में उसी का ख्याल आएगा. तुम रात को सोने लगोगे तो तुम सोच रहे होगे कि मैंने कल उससे क्या बात करनी है. तुम बात करने से पहले सोच रहे होगे कि यार हाउ डू आई स्पार्क अ कॉन्वर्सेशन विद दिस गर्ल. एंड दिस इज ऑल बिकॉज तुम्हारी 100% अटेंशन उस लड़की की तरफ ही है. एंड जब तक तुम्हारी मेंटल एनर्जी लिटरली कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ के ऊपर जाती जा रही है, तब तक तुम्हारे साथ ये होता रहेगा कि तुम्हारी लाइफ के बाकी हिस्से डेवलप नहीं होंगे, बट तुम कंसिस्टेंटली लड़कियों को ये डेस्परेट एनर्जी देते रहोगे. एंड दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल एंड आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाई. Girls are basically like everything else in the world. When you chase it too much with desperate energy, one very bad thing ends up happening. And by the way, if you notice मैं नीचे glance कर रहा हूँ, it's because मैंने अपने iPad के ऊपर points लिखे हुए हैं. अच्छा. The more you chase, the more you push her away.
अब क्या उज़ैर भाई इसका ये मतलब है कि आप जो है वो बात ही ना करें किसी से, या आप किसी को लिफ्ट ही ना करें? ऑब्वियसली नॉट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एंड दैट इज कि तुम जिस चीज़ के साथ कंसिस्टेंटली अलाइन होते रहोगे और जिस चीज़ को कंसिस्टेंटली डेस्परेट एनर्जी के साथ चेस करते रहोगे, वो चीज़ कंसिस्टेंटली तुम्हारे से दूर भागती रहेगी। तुम्हारे साथ भी मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक इस तरह हुआ होगा कि तुम हो सकता है कि इस वक्त एक स्टूडेंट हो जो या तो यूनिवर्सिटी में है या फिर ए लेवल्स में, या फिर हो सकता है कि एक जॉब वर्किंग पर्सन हो जो 9 to 5 करता है इस वक्त, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही डेमोग्राफिक्स ऑफ पीपल देखते हैं। तो अगर तुम इन कंडीशंस में से हो तो तुम इस वक्त सोच रहे होगे कि यार मैं एक साइड हसल स्टार्ट करना चाहता हूँ, पैसे कमाना शुरू करना चाहता हूँ, बट यू ट्राइड ऑल द डिफरेंट साइड हसल्स, राइट? एंड तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई दैट इज? इज इट बिकॉज यू डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, or is it because you're just working in one dimension? You have to understand one very important principle, and that is there are 3 planes of existence. There's the spiritual plane, there's the mental plane, and there's the physical plane. तुम्हारी लाइफ विद दिस अलोन कभी भी चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज काम तो तुम्हारे से 10 गुना ज्यादा मजदूर भी करता है। तो फिजिकल एक्शन अलोन won't get you rich, and physical action alone won't get you to actually get the girl actually attracted in you eventually to the point कि वो तुम्हारे साथ obviously शादी कर सके. I'm not someone who's going to sit here and tell you to and encourage you to chase any kind of physical relationships. I don't stand for that, to be completely honest, and if you're here for that, you're in the wrong place. मैं सिर्फ ये चीज़ encourage करता हूँ कि यार तुम जो है वो एक लड़की के साथ जेन्युइन कनेक्शन बिल्डअप करो. यू डोंट चेस एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटिमेसी विद हर बिफोर मैरिज, बट तुम उसको अट्रैक्ट करो, यू ब्रिंग हर इनटू योर लाइफ एंड इवेंचुअली गेट हर टू मैरी यू. एंड जब तक तुम इसी तरह कंसिस्टेंट एनर्जी के साथ, डेस्परेट एनर्जी के साथ उसे चेस करते रहोगे ना, वेयर यू आर जस्ट सिग्नलिंग टू द गर्ल कि यार आई नीड यू, मतलब मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जी ही नहीं सकता, और जब तक तुम उसे खुदा बना के रखोगे तो तब तक जो है वो यू विल कीप पुशिंग हर अवे. आई हैव सीन दिस टाइम एंड टाइम अगेन इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल, इन माई पास्ट, एंड विद पीपल अराउंड मी इन माई सर्कल एज वेल, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जब कंसिस्टेंट एनर्जी के साथ एक लड़की को चेस किया तो उसके ऊपर उन्होंने अपना टाइम लगाया, अपने पैसे लगाए, अपनी रिसोर्सेज लगाई, अपनी अटेंशन लगाई, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाई, सब कुछ लगाया, और एंड पे लड़की नहीं मिली. और फिर क्या होता है कि 2 साल तुम एक लड़की के साथ एक चेसिंग रिलेशनशिप के अंदर होते हो, वेयर यू आर ट्राइंग टू चेस द गर्ल, एंड तुम्हें बीच में ग्लिमर्स ऑफ होप मिलते रहते हैं, वेयर यू थिंक कि अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो. बट उन 2 साल के अंदर जो तुमने अपनी एनर्जी, अटेंशन और अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ज़ाया की होती हैं, उसके बाद तुम्हारा करियर इतने सिवियर किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ के स्टेट के अंदर आ जाता है, वेयर एंड पे ना तुम्हारे पास लड़की बचती है और तुम्हारा करियर भी जो है वो उसके भी लसन लगे हुए होते हैं. तो जब तक तुम इसी तरह चेस करते रहोगे तब तक यू विल कीप पुशिंग हर अवे. आई वाज टॉकिंग अबाउट द 3 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ये फिजिकल एक्शन अलोन, एंड दिस इज नॉट मी टॉकिंग अबाउट गर्ल्स स्ट्रिक्टली, जनरली तुम जिंदगी के अंदर जिस भी चीज़ को अगर अचीव करना चाहते हो तो फिजिकल एक्शन अलोन इजंट sufficient, because you have to align yourself along all 3 planes of existence for you to actually materialize and actualize something. Spiritual plane, mental plane, और ये दोनों जो है ना basically causal planes हैं. In the world of metaphysics, these 2 planes are known as causal planes, and the physical plane is known as the realm of effect. And you can't change an effect by changing an effect, obviously. अगर एक बंदा है जो मेरे पास आता है जो बहुत ज़्यादा सिवियरली ओवरवेट है और मुझे कहता है कि मैंने अपना वेट लूज़ करना है, मस्कुलर होना है, एंड आई वांट टू गेट इनटू द शेप ऑफ माय लाइफ, तो आई कांट सिट देयर एंड सजेस्ट टू हिम कि तुम बस जिम जाना शुरू कर दो, उससे जो है वो तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा. ऑब्वियसली नॉट, राइट? I'll have to actually make changes to his diet as well. I'll have to change the cause as well. तो in the same way, जब तक तुम सिर्फ फिजिकल एक्शन करते रहते हो तब तक you're just trying to change an effect by changing an effect, and that won't honestly do anything for you. If you're an entrepreneur right now, or if you're a young entrepreneur, a job working person, or a student, you might be thinking कि यार maybe I just need to try another business model and that will end up working for me. And उसके अंदर मैं बस ज़्यादा मेहनत लगा दूंगा, उससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. You see all of these people on Instagram popping up in front of you, जिनको जो तुम्हें आके बोल रहे होते हैं कि भाई मैंने 6 महीने पहले जो है वो अपनी ऑनलाइन बिजनेस जर्नी स्टार्ट की थी, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन दुबई विद माई रेंटेड ग्रीन लैम्बोर्गिनी इन फ्रंट ऑफ द बुर्ज खलीफा, एंड यू थिंक के यस
अब मैं इस चीज़ को फॉलो करूंगा बाय लीविंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग एल्स दैट आई हैव मेड प्रोग्रेस ऑन सो फार, एंड जब मैं इसकी आड़ के अंदर लगूंगा ना, तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो यू हैव जस्ट डन द सेम थिंग व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट प्रीवियसली। यू जंप्ड फ्रॉम वन बॉक्स बीइंग अ लकीर का फकीर इन दैट स्पेसिफिक बॉक्स, एंड अब तुमने इस बंदे को खुदा बना दिया। एंड बिकॉज तुमने ये कर दिया, एंड यूर ट्राइंग टू चेंज एन इफेक्ट बाय चेंजिंग एन इफेक्ट, एंड यूर नॉट चेंजिंग एनीथिंग ऑन द कॉजल प्लेन्स, तो इस वजह से तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज हो रही। इस वजह से you've tried all the business models in the world, whether it's drop shipping, AI-based drop shipping, copywriting, Facebook ads, personal branding, agency, you've tried all of it, but it's not working for you. Why do you think that is? Is it because you haven't worked hard? No, you have been working pretty hard because you've put like 6 months of your time into this, and you've been trying your hardest to make sure कि तुम एक business model को काम करा दो, लेकिन क्यों नहीं करा पा रहे? Because you haven't worked on these planes, Jigar. You haven't worked on these planes. These planes are causal planes. And अगर तुम इसके बारे में और ज़्यादा इन डेप्थ जानना चाहते हो कि तुम इसको exactly किस तरह चेंज कर सकते हो, तो I recently made a video on that, जिसके अंदर मैंने बताया है कि give me 20 minutes and I'll rewire your brain for success. Make sure you watch that video because that will teach you all about aligning yourself across these two planes and optimizing it so that तुम causal realms के अंदर जाके चीज़ों को चेंज करो। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू दे दूँ, तो देखो मेंटल प्लेन के अंदर ये एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। देयर वाज दिस वुमन जिसका नाम था हेलन हैंसल। This woman back in the 1950s was basically known for, you know, her ability to just randomly win awards. वो क्या करती थी कि वो मॉल्स में जाती थी और जितने भी कॉन्टेस्ट्स वगैरह हो रहे होते थे वो रैंडमली जीत जाती थी। She won hundreds of contests and hundreds of lotteries, and it was all because she understood one very important principle, and that is the principle of SPEC, SPEC. लेकिन मैंने स्पेक को थोड़ा सा चेंज किया। मैं बताता हूँ कि हेलन का क्या वर्जन ऑफ स्पेक है एंड मेरा क्या वर्जन ऑफ स्पेक है। हेलन का वर्जन ऑफ स्पेक इज सेलेक्ट इट, प्रोजेक्ट इट, एक्सपेक्ट इट एंड देन कलेक्ट इट। बट मेरा वर्जन इज स्पीक, SPEEC, सेलेक्ट इट, प्रोजेक्ट इट, इमोशनली चार्ज इट, एक्सपेक्ट इट एंड देन कलेक्ट इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तुम अल्लाह से एक चीज़ के बारे में दुआ मांगते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जब तक तुम यही करते रहोगे कि तुम एक चीज़ के लिए दुआ करोगे और उसके बाद यू विल स्टिल कीप गिविंग दैट डेस्परेट एनर्जी ऑफ मुझे अभी तक ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे अभी तक ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मैं इस लड़की के लिए तो तहज्जुद में दुआएं मांगता रहा हूँ, ये मेरे से शादी करने पे क्यों नहीं मान रही, मैं जो है वो पैसों के लिए जो है वो तहज्जुद में बैठ के दुआएं मांगता रहा हूँ, अभी तक मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे। इट इज़ बिकॉज तुमने तवक्कुल नहीं रखा। तुमने ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर फर्म नहीं की कि जिस ज़ात ने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज़ डाली है कि तुम जाके दुआ कर लो, उस ज़ात के ऊपर आमीन बोलने के बाद तवक्कुल भी रखना होता है। यू हैव टू लीव मैटर्स टू हिम बिकॉज ही इज़ द बेस्ट डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, राइट। अगर तुम जेन्युइनली ये काम करना शुरू करो ना कि व्हेन यू सेलेक्ट समथिंग कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, आई जस्ट वांट दिस, देन यू हैव टू प्रोजेक्ट इट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। Neville Goddard used to talk about this stuff. Joe Dispenza used to talk about this stuff. Bob Proctor used to talk about this stuff. And if you've read a little bit about metaphysics, you will understand the power of these things. And it is not कि यार आप instantly जो है वो चीज़ों को materialize करने लग जाते हो. It's like everything else in life. You have to build up that muscle consistently. So let's imagine कि तुम एक relationship के अंदर हो जहाँ पे तुम चाहते हो कि एक लड़की जो है तो तुम्हारे से एक टाइम पे शादी कर ले। तो इफ़ यू वांट टू डू इट देन यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग कि यार जब तुमने उस चीज़ के लिए दुआ कर ली है तो बस वो कबूल हो जाएगी यार, मतलब बस तवक्कुल रखो। और जब तुम तवक्कुल रखोगे यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ बिन मैरिड, एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन तो इवेंचुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग योर वे। यू विल गेट मेंटल नजेस कि यार ये वाला काम कर लो, ये वाला काम ना करो, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ यू विल एक्चुअली स्टार्ट एक्चुअलाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ। दैट इज व्हेन थिंग्स ट्रूली चेंज। तो जब तक इसी तरह कंसिस्टेंट डेस्परेट एनर्जी के साथ पीछे लगे रहोगे ना, वेयर यू डोंट हैव फेथ, क्योंकि फेथ भी जो है वो कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज फीडेस, एंड फीडेस बेसिकली मीन्स कन्विक्शन। तो जब तुम एक चीज़ के अंदर कन्विक्शन रख ही नहीं रहे कि हाँ यार कबूल हो जाएगी, एंड यू ऑलमोस्ट हैव दिस इंसेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ, यू लाइक हाँ यार जब एक चीज़ की मैंने दुआ कर ली बस वो हो जाएगी। तो जब तक तुम ये कन्विक्शन नहीं रखते तो तब तक तुम्हारे साथ यही होता रहता है, यू कीप गिविंग ऑफ दिस डेस्परेट एनर्जी एंड यू कीप चेसिंग इल्यूजन्स एंड यू डोंट एक्चुअली
actualize something in your life. So again, if you want to know more about these principles, I've made a whole video on this. I just made it pretty recently, तो तुम वो जाके देख सकते हो, अभी आई बटन पे आ रही होगी. क्या ख्याल है हाथ भाई? ख्याल अच्छे? समझ आई है या ऊपर से गुजर गई है? बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो लास्ट एक लड़की वाला सवाल है ना, वटू भाई जो है ना वो बहुत शैतान किस्म के हैं. वटू भाई कहते हैं कि एक बीवी नहीं होनी चाहिए. फिर आप उसके पीछे रहते हैं ना, मतलब अच्छा, कितनी शादियां होनी चाहिए आपके ख्याल में? वो आप पे डिपेंड है, आप जितनी करना चाहें. फिर भी आपकी मर्जी है, मतलब जितनी तबीयत इजाजत दे. जितनी इजाजत है. जिंदाबाद भाई. अच्छा, where was I? Was I on the third point या fourth point? Third point पे था मैं. This is very important. Women are attracted to one thing. अभी तक तुम सोच रहे होगे कि शायद if it's your physique, if it's your looks maxing routine, if it's the amount of money you have, it's none of those things actually. The most important thing that I'm talking about good women, by the way, सही है? I'm not talking about those kinds of women जो पैसों को बहुत ज़्यादा चेस करती. I'm talking about good women, सही है? Good women are attracted to one thing. Can you guess what that is? It's purpose. जब उन्हें एक बंदे का नजर आ रहा होता है कि यार ये बंदा अपनी लाइफ में लाइक जेन्युइनली सीरियस है, वो ये नहीं करता जो तुम इस वक्त करते रहते हो कि रात को बस अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए, रात को बैठ के चाय पी ली और कंसिस्टेंटली बस इस चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहे कि हुकूमत ने महंगाई कितनी बढ़ा दी है, कितनी ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो अब मुश्किल हो गई है. हाँ भाई, जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ, जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ, जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ, जॉब्स कम हुई हुई हैं, जॉब्स कम हुई हुई हैं. ये जब कंसिस्टेंटली तुम करते रहते हो और रोते रहते हो ना अपने दोस्तों के साथ, तो ये एनर्जी जो लड़कियां होती हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर वो भी कंसिस्टेंटली डिटेक्ट कर रही होती हैं. तो व्हेन यू कीप डूइंग दैट, तो यू आर बेसिकली सिग्नलिंग कि यू डोंट हैव दिस पर्पस, राइट? बिकॉज इफ यू एक्चुअली हैड दिस पर्पस, so you would be higher than all of these things. You wouldn't stoop down to actually sit down with your friends at night and discuss about all of your stupid misfortunes. You will actually be discussing about something productive, right? अच्छा यार, फला वाला कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं यार, उसने भी जो है वो काम करना शुरू कर दिया अपना, हम लोग भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लेते हैं, हम लोग भी बीच में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल लेते हैं. यार हमारा ये वाला दोस्त है, इसने बहुत कामयाब हो गया यार, कैसे हो गया? और तुम उल्टा क्या करते हो, रात को बैठ के चुगली कर रहे हो, इसने तो हराम ही कमाया है, हराम ही कमाया है. मतलब ये कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ जिंदगी में कुछ पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, ऑब्वियसली. बिकॉज मैंने ये कंसिस्टेंटली देखा है कि जो लोग रोते रहते हैं दुनिया उन्हें और ज़्यादा रुलाती रहती है. तो अगर तुम लाइक जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो एंड इफ यू वांट women to actually look at you as someone who is deemed attractive in your sense, so you must show her कि you're actually purposeful about your life. तुम अपने क्राफ्ट को जेन्युइनली सीरियस लेते हो, तुम अपने क्राफ्ट के ऊपर दिन रात एक करते हो. You actually learn about your craft. You don't have all the time in the world to give to her. तुम actually अपने craft के ऊपर ज़्यादा focused हो. And that isn't me saying कि you end up telling to the girl कि यार अच्छा चलो ठीक है, मैम हम लोग जो है वो अब बात नहीं कर सकते because I'm too focused on my purpose. No, I'm not saying that. I'm saying कि if there is a girl in your life right now, you basically show to her by your actions and not by your words कि you're serious about your work. And this is not just to attract the girl. This is for your life's betterment as a whole. अगर तुम genuinely purpose के साथ चीज़ों को लेके चलना शुरू करते हो and you're serious about your craft, तो there is absolutely no way कि you can't be successful in your life. And लड़कियों को भी जब ये नज़र आ रहा होगा ना कि यार ये सीरियस है, या तो ये बंदा कोई चीज़ बड़ी चीज़ बन गया है या फिर ये बन रहा है. Even if she sees the ascent in you and उसे तुम्हारे अंदर potential नज़र आता है, तो girls are very good at identifying this kind of stuff. Because you have to understand ये जो एक खजूर की गुठली होती है ना, उसके अंदर पोटेंशियल होता है एक पूरे दरख्त में ट्रांसफॉर्म होने का. बट जब तक तुम ये चीज़ एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते कि तुम्हारे अंदर एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल है, तो तब तक तुम्हारी जो लाइफ में लड़की है उसे भी ये चीज़ नज़र नहीं आएगी. यू हैव टू शो हर योर पोटेंशियल by the level of seriousness and by the level of maturity you have, by the level of conviction that you have in actually, materializing your purpose and materializing your dream life. So long as you keep doing this के तुम जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स को साइड पे करते रहोगे, तुम वीक में जो है वो पूरा का पूरा अपना स्केड्यूल जो है वो अपनी
सिग्निफिकेंट अदर के लिए बनाते रहोगे तो तब तक तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स होते रहेंगे कि शी विल एंड अप लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर यू ओवर एंड ओवर अगेन. बट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, रिलेशनशिप, एक जो रिलेशनशिप होती है उसके अंदर रिस्पेक्ट इज द नंबर वन पिलर स्टोन. इफ देर इज नो रिस्पेक्ट देन देर इज नो पोलैरिटी इन योर रिलेशनशिप, एंड व्हेन देर इज नो पोलैरिटी इन योर रिलेशनशिप देन ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू देर इज नो रिलेशनशिप. तो सो लॉन्ग एज यू कीप डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन कि तुम उसको डेस्परेट एनर्जी के साथ चेस भी करते रहो, तुम अपने टाइम को सारा फ्री करते रहो उसके लिए, यू नो कीप स्नेकिंग दी अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हें लाइफ के अंदर मिलती जा रही हैं, एंड यू कीप यू नो स्टेपिंग ओवर योर स्केड्यूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मोर टाइम फॉर हर. तो उस वक्त तक वो भी ये डेस्परेट एनर्जी तुम्हारी सेंस कर रही होगी एंड शी विल कंसिस्टेंटली कीप लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारी शादी की तरफ बात करीब जा रही होगी, एंड उसके बाद उसके बीच में जो है वो लड़की बोलेगी कि यार नहीं, घर वाले नहीं मान रहे. शी वोंट टेक अ स्टैंड फॉर यू, and it is all because you didn't take a stand for yourself. And this brings me to another point कि लड़के क्या करते हैं, वो हर चीज़ दूसरों पे ब्लेम करते हैं. They're always very good at finger pointing कि यार इस बंदी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? Have you actually asked yourself कि why she didn't take a stand for you? It was all because you didn't take a stand for yourself. You didn't actually respect yourself enough to understand कि नहीं, I'm not going to abandon my whole schedule and my whole purpose just for the sake of, you know, her अप्रूवल. जब तक तुम उसके अप्रूवल को चेस करते रहोगे तब तक उसका अप्रूवल तुम्हारे से दूर भागता रहेगा, एंड तब तक तुम्हारे साथ यही साइकिल ऑन रिपीट चलती रहेगी कि यू एंड अप चेसिंग अ गर्ल, तुम्हें वो लड़की पसंद आती है, तुम उसके साथ बात करना शुरू करते हो, उसके साथ बातें अच्छी चल रही होती हैं, यू सी दिस ग्लिमर ऑफ होप इन द कॉर्नर ऑफ हर आई कि शी इज समहाउ अट्रैक्टेड टू यू. देन बात शादी पे आती है, तुम सोचते हो कि यार चलो ठीक है, अब इसके साथ शादी की बातों को एस्केलेट करते हैं. तुम उससे बोलते हो कि वो घर पे बात कर ले, एंड वो जब घर पे बात करने के लिए जाती है तो वो बोलती है कि नहीं मान रहे घर वाले, और फिर तुम क्या करते हो, ब्लेमिंग, इसकी गलती है, इसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया. मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और अपनी जिंदगी का ये खुलिया बना लो कि अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लो फॉर एब्सोल्युटली एवरीथिंग, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर करियर, और वेदर इट्स एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ. Always take brutal self accountability because you can't control other people's intentions or how other people carry out their whole life situation, but you can control yourself. And when you start doing this, and when you start taking accountability for absolutely everything, that is the day when your life generally starts changing. कभी अपने साथ हुआ है कि रब्बा नहीं माने? इत्तेफाक नहीं हुआ यार. ये मुझे एक चीज नहीं समझ आती, पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना, उनके पास कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं ड्रामे बनाने की कि यार मतलब कोई क्रिमिनल किस्म का शो बना लो, कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप बना लो, नहीं बनाने. सिर्फ वही वाली बातें चलती रहेंगी कि सास ने जो है वो बहू को ये बात कर दी और इसकी वजह से सास बहू का बीच में तनाजा हो गया. कंपटीशन है ना फिर इंडिया के साथ. नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि द रूट ऑफ ऑल सोसाइटल प्रॉब्लम्स एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, बिकॉज अगर हम लोगों के ड्रामों के अंदर ये चीज़ कंसिस्टेंटली हमें ना प्रोजेक्ट कर रही होती ना, तो शायद हमारी सास और बहू के दरमियान में इतने प्रॉब्लम्स ना होते. और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, दो मलकाएं कभी भी छत के नीचे नहीं रह सकती, नेवर. मैंने जब भी देखा है हमेशा सास बहू की लड़ाइयाँ ही होती हैं, ऑलमोस्ट. कभी देखा है कि सास बहू सुख के साथ रह रही हूँ साथ? जिसने अपने बच्चे को सही से पाला होता है ना, उसके लिए दोनों ही मलका होती हैं. यार भाई, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट. अच्छा, तो अब क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए. मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, एंड बाय द वे जिस तरह मेरी कम्युनिटी के अंदर इस तरह होता है कि बहुत से लड़के मेरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे होते हैं, एंड उनके लंबे लंबे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड अक्सर इस तरह होता है कि एवरी वंस प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट, राइट. हमारी कम्युनिटी काफिला के अंदर इस तरह होता है कि जितने भी लड़के आते हैं, वो जितने भी अपने प्रॉब्लम्स वगैरह स्टेट करते हैं कम्युनिटी के अंदर, उनके लिए हम लोग कस्टमाइज्ड वीडियोस बना रहे होते हैं एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक. एंड अपार्ट फ्रॉम माइंड वी ऑल्सो हेल्प यू विद स्किल एक्विजिशन, एंड स्किल एक्विजिशन में हम तुम्हें हेल्प कर रहे होते हैं, एंड यू नो अक्वायरिंग द राइट काइंड ऑफ स्किल्स सो दैट तुम जल्द से जल्द जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको, बिकॉज
जितना जल्दी तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे उतना जल्दी तुम रेडी हो जाओगे एक्चुअली शादी करने के लिए. तो इस वजह से इफ यू वांट टू जॉइन काफिला, द लिंक फॉर दैट इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. वी हेल्प यू मेक $1,000 इन 30 to 60 days, $1,000 per month. एंड उसके अलावा तुम्हें कंसिस्टेंट कम्युनिटी सपोर्ट भी मिल रहा होता है, एंड वी एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस इन लाइक कस्टमाइज्ड लूम वीडियोस. सो इफ यू वांट एक्सेस टू दैट, तो यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. प्रैक्टिकल के अंदर ये आ जाता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. आई वॉज इन द मिडल ऑफ माई ट्रेन ऑफ थॉट सेइंग कि मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होते सेइंग कि यार अभी मैं ना दिस इज द व्हेन आई प्रॉब्लम. व्हेन आई एक्स देन आई विल वाई. समझ आई इस बात की? बात इसमें यह है कि मेरे से इसी तरह एक लड़का रिसेंटली कम्युनिटी में पूछ रहा है कि उज़ैर भाई, क्या मुझे नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करना चाहिए या शुड आई जस्ट फोकस मोर ऑन स्किल एक्विजिशन एंड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. कहते हैं कि यार मैं शादियों पे जाता हूँ और वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही होती कि क्या मैं यहाँ पे अपना टाइम लगाऊं लोगों के साथ बात करने में, या फिर क्या मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करूँ और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूँ. ये अगेन वही वाली प्रॉब्लम है कि पर्सनल डेवलपमेंट को अपना खुदा बना लिया और उस डब्बे में बैठ के लकीर के फ़कीर बन गए. बिकॉज जब तुम शादी के ऊपर हो तो तुमने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे क्या करना है. लाइक वहां पे जाके वाई डोंट यू लाइक एक्चुअली डू द नेटवर्किंग स्टफ while you're working on your personal development at the same time as well. हमारे लड़कों का यही प्रॉब्लम है. When I get the camera, mic and the proper setup, then I will start making content. When my exams finish, then I will start going to the gym. When I X, then I will Y. ये प्रॉब्लम ओवरऑल लाइक हर किसी पे एग्जिस्ट करता है. When I become rich, then I will start talking to women. ये एक प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड लेवल का है. एंड मैं तुम्हें बताता हूँ ये होता क्यों है. हमारा एक एनिमल ब्रेन है विच इज द लिम्बिक ब्रेन. एंड ये जो लिम्बिक ब्रेन है ये कुछ पैसिफाइंग मैनूवर्स करता है. जिस तरह जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी माएँ हमें अपनी गोद के अंदर उठाया करती थी जब हम रो रहे होते थे, और जब हम चुप नहीं कर रहे होते थे तो हमारे मुंह में वो पैसिफायर डाल देती थी, सूदर डाल देती थी, चूसनी भी जिसे कहते हैं. तो वो वाले बिहेवियर्स हमारा एडल्ट माइंड भी एग्जिबिट कर रहा होता है, क्योंकि क्राइम वाज समथिंग व्हिच वाज अनकंफर्टेबल फॉर अस, तो उसको कंफर्ट करने के लिए हमारे मुंह में चूसनी डाल दी जाती थी. तो इसी तरह जब हम कोई भी चीज़ जिंदगी के अंदर अपनी देख रहे होते हैं ना जो हमें अनकंफर्टेबल लग रही होती है और जिससे हम डर रहे होते हैं, उसमें हम कहते हैं कि यार पहले हम ये कर लें, उसके बाद डन है, जिम जाना स्टार्ट कर दूंगा, पैसे कमाना स्टार्ट कर दूंगा, उस लड़की से बात कर लूंगा, एंजेलिना जोली को जाके अपना प्रपोजल दे दूंगा, लेकिन बस एक दफा मैं ये करूं. But this is the same thing as your limbic brain basically asking for coping mechanisms, comforting itself, pacifying itself, and just avoiding the uncomfortable action somehow. जब तक तुम ये करते रहोगे तब तक ये भी चीज़ें खत्म नहीं होंगी. एक एक्स के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, वाई उधर का उधर ही रहेगा. And this applies to absolutely everything. And जिस तरह उस लड़के ने मेरे से पूछा था कि मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूं या शादियों में जाके लोगों से बात कर लिया करूं. यार भाई जब शादी पे गए हो तो बात कर लो यार. मतलब देखो एज एन एग्जांपल अब इसी चीज़ को एक्सट्रैपोलेट कर लेते हैं. इफ़ यू फोकस ऑल ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट एंड इफ़ यू डोंट टॉक टू एनी गर्ल एवर, तुम अपने कमरे के अंदर बैठे रहते हो पूरा दिन, अपने लैपटॉप पे काम करते रहते हो और लाइटें बंद हुई भी होती हैं और बस तुम्हारा ये काम है कि तुम बस इस तरह करके काम करते रहो और किसी तरह पैसे कमाना सीखना शुरू कर दो. जब तक तुम ये करते रहोगे तब तक तुम्हारे साथ पता क्या होगा. व्हेन यू एक्चुअली डू मेक इट, तो यू विल बी दैट काइंड ऑफ सोशली इनएनिमेट स्टूपिड गाय जो लड़कियों से प्ले हो जाता है, बिकॉज उन्हें लड़कियों की नेचर का पता ही नहीं होता. उन्होंने कभी लड़कियों के साथ कन्वर्स ही नहीं किया होता. दे डोंट अंडरस्टैंड फीमेल नेचर एंड हाउ टू एक्चुअली कन्वर्स विद फीमेल्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर. एंड बिकॉज तुम कंसिस्टेंटली ये वाली स्कैसिटी के अंदर रह रहे हो तो यू स्टार्ट डेल्विंग इनटू बैड हैबिट्स, बिकॉज तुम्हें वो नर्चरिंग मिल नहीं रही फीमेल नेचर से, एंड फिर तुम वो पूरी करते हो कहीं और जाके. तुम्हें वो भी पता है किस चीज़ से करते हो. एंड जब तुम ये करते रहते हो तो देन व्हेन यू एक्चुअली स्टेप इन फ्रंट ऑफ अ वुमन, तुम्हारे हाथ कांपने लग जाते हैं, तुम्हारे सर से पसीना निकलने लग जाता है, तुम्हारे लफ्ज़ फंसने लग जाते हैं क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं क्या बात करूं. यू हैवंट इवन टॉक टू अ वुमन बिफोर इन योर लाइफ. तो मैं तुम्हें ये बात बताता हूं कि देखो ये चीज़ कभी भी ना करो. इफ़ यूर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इफ़ यूर वर्किंग ऑन स्किल एक्विजिशन, यूनिवर्सिटी में हो, भले जॉब में हो, जहाँ मर्जी हो, डोंट ट्राई टू फोर्स दिस. बट अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारे सामने, तुम्हारी वर्क प्लेस के अंदर कोई लड़कियां हैं, कोई फीमेल्स हैं, तो डोंट बी द काइंड ऑफ गाय जो उनसे यूं करके मुंह मोड़ लेता है. नहीं भाई, आई एम फोकसिंग ऑन माई पर्सनल डेवलपमेंट भाभी, मैं नहीं बात कर सकता. नहीं, व्हाई डोंट यू टॉक टू देम? बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस मसल एंड व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू naturalize this,
तभी आपके साथ ये होगा कि यार तुम जब आगे जाके एक रिलेशनशिप में जाओगे, शादी में जाओगे, तो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद वुमेन, बिकॉज वी थिंक के मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रीटी मच द सेम व्हेन दे आर एक्चुअली पोलर ऑपोजिट्स। टोटल डिफरेंसेस हैं मेल्स और फीमेल्स की पर्सनालिटीज़ के अंदर, एंड हमें इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती। और फिर हमारे साथ ये होता है कि जब एक दिन हमारी सिग्निफिकेंट अदर जो है वो थोड़ी सी डाउन फील कर रही हो, तो हम समझते हैं कि ये तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराती, वो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। मतलब क्रूशल बातों की कि लड़कियों के अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, देयर इमोशनल बीइंग्स एंड दैट इज देयर सुपर पावर। बट बिकॉज यू वर टू फोकस्ड ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट एंड तुम जो है वो इस तरह करके एक सोशली इनएनिमेट बटरफ्लाई बन गए थे जो बस अपने रूम के अंदर बैठा हुआ लैपटॉप पे लगा रहते हैं, इसी वजह से तुम्हारे साथ फिर यही प्रॉब्लम होता रहेगा कि जब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर एक्चुअली लड़कियाँ आएंगी तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी तुमने इनसे बात कैसे करनी है। एंड बहुत से लड़के होते हैं अपनी लेट 20s में भी जो मेरे से अक्सर पूछ रहे होते हैं हाउ डू आई क्विट porn as an example, because this is what happens to most guys. They will seclude themselves with women because they think they're not worthy enough to talk to women, and they'll say कि यार बस मैं अभी पैसे कमा के आया, भाभी आप इधर ही रुको, मैं पैसे कमा के आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो जब वो इस तरह करके अपने आप को सिक्लूड करते हैं, then they actually because एक void बन गया जिंदगी के अंदर, वो void पूरा करने के लिए वो जाके porn देखेंगे, वो जाके सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेंगे। डू यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज तुमने उस चीज से अपने आप को, फीमेल अटेंशन से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया है, एंड नाउ देयर इज अ वॉइड इन योर लाइफ। तो आई वांट यू टू एक्चुअली डू दिस एक्सरसाइज एंड आस्क दिस फ्रॉम योरसेल्फ द नेक्स्ट टाइम यू गेट दैट अर्ज। आस्क योरसेल्फ कि व्हाट एम आई गेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हैबिट व्हिच आई एम नॉट गिविंग टू माई सेल्फ इंटरनली। यू आर प्रॉब्ली गेटिंग सूदिंग, कंफर्ट, इंटिमेसी, ये चीजें तुम्हें फील करने को मिल रही हैं when you actually perform that vile habit, and I want you to give that to yourself internally. अपने आप को वो इमोशंस फील कराओ where you actually feel seen, where you actually feel कि तुम जो है वो actually lovable हो। तुम अपने आप की जब वर्थ समझने की कोशिश करोगे, and when you become your best friend by actually understanding the power of the mind, that is when your life will generally start changing, and when you keep doing this stuff कि यार मैं बस ये चीज़ कर लूँ उसके बाद ये कर लूँगा, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर इस रेल्म के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। These exes will change, more exes will come, and the pattern in itself is going to stay the same. These are all basically pacifying maneuvers, and you will keep pacifying yourself and comforting yourself, saying कि बस एक और चीज़ हो जाए उसके बाद डन है। Can you relate to this? मुझे तो सब लग रहा है मेरी बारे में बात होती है। ऐसा ही है। अच्छा, तो लग रहा है तेरे बारे में बात हो रही है। शराफत जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज है। एक शायरों ने नौजवानों को बड़ा खराब किया। अच्छा, कोई शेर तो सुना। शायरों ने नौजवानों को खराब किया हर तरफ से, मतलब ये जितनी भी बातें हैं, अगर किसी शायर को पता चल गई तो वो कहेगा ये क्या सिखा रहे लोगों को। शायरों की वजह से ही तो हम लोगों की कामयाबियां खत्म हुई हैं। हम असल में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज कर लेते हैं। मतलब यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज काइंड्स ऑफ पीपल एंड लुक अप टू देम एज पीपल जो बहुत केपेबल थे और जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल ही वो जॉन एलिया बन जाते हैं और मलंग किस्म के बन जाते हैं ज़िंदगी में, तो फिर प्रॉब्लम्स ही आती हैं, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। यू शुडंट बी इन माई ओपिनियन टेकिंग लाइफ way too seriously to the point कि जहाँ पे तुम हर चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहे हो। You should be responding to it instead. अच्छा, next you have to understand that like attracts like. This is very important. What exactly does like attracts like mean? जैसे तुम हो वैसे ही तुम पार्टनर को भी अट्रैक्ट करोगे। एंड इफ यू सी योर सेल्फ एज समवन जो इतना वर्दी नहीं है, जिसने अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम नहीं किया हुआ, तब तक तुम्हारे साथ यही होता रहेगा कि लड़कियां भी तुम्हारी वर्थ एक्चुअली नहीं देखेंगी। You will keep acting as an imposter in front of girls, and so long as you keep acting like an imposter in front of girls, their sense of intuition is quite stronger than you, and they will keep detecting over and over again that this is not someone who thinks of himself who is worthy enough to actually be with us. तुमने नोटिस किया होगा फिल्म्स के अंदर भी इस तरह होता है, और जनरली तुम अपनी लाइफ के अंदर भी देखोगे यही होगा कि बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो तुम्हारी तरफ से, क्योंकि तुम सोचते रहते हो कि यार फर्स्ट आई नीड टू गेट फिजिकली अट्रैक्टिव, देन आई नीड टू वर्क ऑन माई फैशन,
then I need to start making money, then I need to smell good, then I need to look presentable, then I need to have the confidence and फिर तुम देखते हो एक ऐसे बंदे को जो जिसके पास इन सब में से कोई भी चीज़ें नहीं थी बट somehow वो उस लड़की के साथ खड़ा हुआ है और तुम सोच रहे हो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट वेरी प्रिंसिपल बिकॉज तुम कंसिस्टेंटली बस एनालिसिस पैरालिसिस ही कर रहे हो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अगर तुम अपने आप को एक वर्दी इंसान समझोगे तभी तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो लड़की है वो भी तुम्हें एक वर्दी इंसान समझेगी फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट एक्टिवली वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ इज बेसिकली कितना ज़्यादा तुम अपने बारे में अच्छा सोचते हो सेल्फ वर्थ इज डिटर्मिन्ड बाय सेल्फ ट्रस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द प्रोमिसेस दैट यू फुलफिल व्हिच यू मेड टू योरसेल्फ एज एन एग्जांपल तुमने अपने आप को बोला कि मैं 8 बजे जिम जाऊंगा बट तुमने 8 बजे की डेडलाइन मिस कर दी यू वेंट टू द जिम एट 10 PM फिर तुमने अपने आप से वादा किया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा यू डिडंट वेक अप एट दैट टाइम यू वोक अप एट 11 AM इंस्टेड So when you keep breaking these promises that you made to yourself, you keep diminishing your self-trust. And when you keep diminishing your self-trust, you keep diminishing your self-worth. And when you keep diminishing your self-worth, you keep diminishing your vibration. When you keep diminishing your vibration, you keep diminishing your frequency. तुम्हारा रेडियो ही basically losers frequency पे ट्रेन हुआ है. And जब तुम्हारा रेडियो ही लूजर्स की फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन हुआ है तब तक तुम्हारी रियलिटी भी जो है वो एक लूजर जैसी होगी बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड जैसे एक बच्चा एक माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है उसी तरह जो है वो हमारी रियलिटी हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर बन रही होती है एंड सो लॉन्ग एज यू बेसिकली कीप ट्यूनिंग टू द रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यू विल कीप हैविंग द रॉन्ग काइंड ऑफ आउटकम्स एंड यू विल कीप थिंकिंग कि मैं तो अपनी फिजिक पे भी काम कर रहा था मैं तो अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम कर रहा था इसने कैसे इस लड़की से बात कर ली बिकॉज यू डिडंट एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ एंड व्हेन यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ तुम्हारे साथ ये होता रहेगा कि लड़कियां तुम्हें बोलती रहेंगी कि बस घर वाले नहीं मान रहे तो इफ यू लाइक दिस वीडियो let me know in the comments below and again end पे remember कि for those of us climbing to the top of the food chain there can be no mercy my friend there is but one rule hunt or be hunted thanks for watching